वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। शुरुआत करेंगे दोस्तों 32,022 अनुदेशकों की भर्ती से। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें विवाद बढ़ता जा रहा है और देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती और इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने 3.25 साल सुना और इसको वापस हाई कोर्ट भेज दिया है। तो मामला अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। 10 नवंबर के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुदेशक भर्ती निरस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो हाई कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। मामला दोस्तों इसमें यह है कि 19 सितंबर 2016 को तत्कालिक सपा सरकार ने शारीरिक शिक्षा व खेलकूद के 32,022 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इन्हें 11 महीने के लिए 7,000 रुपये वेतन पर रखना था। मानदेय पर इन्हें नियुक्ति मिलनी थी, यानी कि संविदा की ये भर्ती थी। इसके लिए 1,53,739 बीपीए, डीपीएड और सीपीए डिग्रीधारियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 2017 में हुए चुनाव के बाद सत्ता में बदलाव हुआ, बीजेपी आ गई और भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। अभ्यर्थी चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि भर्ती को पूरा किया जाए। हालांकि सरकार भर्ती को पूरा करने के बजाय स्पेशल अपील दायर कर दी हाई कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वापस ही आ गया है हाई कोर्ट में। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको सूचना दिया जाएगा। यदि सरकार इस भर्ती को नहीं कराना चाहती है तो परमानेंट ये भर्ती निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं और बीपीए, डीपीएड और सीपीए डिग्रीधारी लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं यूपीपीएससी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो यूपीपीएससी में इस समय काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। 17 दिनों में आयोग ने बदला अपना तीसरा परिणाम। तो एक और रिजल्ट में संशोधन कर दिया गया है और अब देख सकते हैं एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 का भी परिणाम बदल गया है। 4 और 5 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा टालकर अब 9 और 10 जनवरी 2023 को कराया जाएगा। आयोग के सचिव आलोक कुमार की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 1,079 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा से पहले आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान पता चला कि आरक्षित वर्ग में दिव्यांगजन की उप श्रेणी के लिए 2 पदों के सापेक्ष त्रुटिवश दिव्यांगजन लो विजन के स्थान पर दिव्यांगजन वन लेग उप श्रेणी के अभ्यर्थी को सफल घोषित कर दिया गया। तो इसमें सुधार किया गया है। तो एपीओ प्री परीक्षा परिणाम में संशोधन हुआ है। इसी के साथ साथ 5 भर्तियों के प्राप्तांक और कट ऑफ भी यूपीपीएससी ने जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अलग अलग सीधी भर्तियों के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक जारी कर दिए। इसमें जिला पंचायत विभाग में इंजीनियर, यूपी डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में शोध अधिकारी और जो तमाम भर्तियां थी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसका कट ऑफ और प्राप्तांक घोषित हो गया है। आप जाकर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं यदि आप इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं तो। यूपीपीएससी से भविष्य में आने वाली 8 भर्तियों के बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले पीसीएसजे का विज्ञापन आने जा रहा है, उसके बाद आरओ का। टोटल मैंने 8 भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी। तो एक एक करके वो भर्तियां आएंगी और एलटी ग्रेड भर्ती में जो विवाद है उस पर 20 नवंबर के बाद आपको अपडेट मिलेगा, क्योंकि 20 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आप वेट कर लीजिए, तब तक मामला क्लियर हो जाएगा। यूपीपीएससी में इस समय बड़े बदलाव हो रहे हैं। अर्हता, समकक्षता, एग्जाम सिलेबस पैटर्न को लेकर काफ़ी बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। इसी बीच देख सकते हैं कि डॉक्टरों की भी भर्ती यूपीपीएससी में फंसी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सरकार व यूपीपीएससी डाल रहे हैं एक दूसरे के पाले में गेंद। तो हर भर्ती में यही हाल है। यदि आप एलटी ग्रेड मामले में यूपीपीएससी से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमें समकक्ष अर्हता पर शासन से पत्र नहीं मिला है। शासन के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें एक पत्र भेजा था लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, निदेशालय से संपर्क करके उसको फिर से क्लियर किया जा रहा है। यही हालात हर जगह हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के लिए। तो फिर वही चीज़ है कि सरकार और यूपीपीएससी एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। देखते हैं ये वाली भर्ती कब तक पूरी होती है और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता आरओ जो तमाम भर्तियां यूपीपीएससी की फंसी हुई हैं वो कब तक क्लियर होती हैं। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड की प्रधानाचार्य भर्ती की। हाल ही में 2013 प्रधानाचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ 9 सालों के बाद और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो रिजल्ट से पहले ही रिटायर हो गए हैं।
8 वर्षों से अधिक समय के बाद अभ्यर्थियों के सामने संकट पैदा हो गया, क्योंकि इतना जब लेट हो जाएगा भर्ती में तो यही सब हालात बनेंगे। और प्रधानाचार्य भर्ती में योग्यता ऐसी होती है कि बहुत कम आयु का छात्र सेलेक्ट ही नहीं हो सकता, और इसमें 10-10 साल जब आप लेट कर देंगे तो 200 से ज़्यादा जो आवेदक थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं रिजल्ट के पहले ही। टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा तिथि के बारे में भी छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। सदस्य तो हैं नहीं चयन बोर्ड में, लेकिन इसी बीच मैंने आपको कल अपडेट दिया था कि नवल किशोर जी की वापसी हो गई है चयन बोर्ड में। एक उम्मीद तो जगी है, क्योंकि चयन बोर्ड में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन उप सचिव नवल किशोर जी के आने के बाद काम में तेज़ी देखने को मिलेगी। और जैसे सदस्य आते हैं चांसेस हैं परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर तक यदि चयन बोर्ड में सदस्य आ गए तो आपकी परीक्षा फरवरी तक करा ली जाएगी। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। 2 और शॉर्ट में हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। रेलवे समूहों के 80,000 कर्मियों का प्रमोशन होगा। ग्रुप सी के योग्य अभ्यर्थी अब अफसर बन सकेंगे और वेतन व अन्य सुविधाओं में भी इनके इजाफा होगा। और जूनियर इंजीनियर भर्ती में 58.74% उपस्थिति हुई। एसएससी जेईई की ये भर्ती थी जिसकी परीक्षा कल कराई गई है। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।